अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सम इन्फो में। आज की वीडियो में ट्रांसफ़र से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें आपको बताऊंगा। पिछले कुछ दिनों से आप सुन रहे होंगे कि अगर आप ट्रांसफ़र लेते हैं तो आपके जो भी पिछले ड्यूज़ हैं, जो भी कुछ पेनल्टीज़ हैं, वो आपका नया एम्प्लॉयर पे करेगा। और इकामा अगर आपका एक्सपायर था तो उसकी जो पेनल्टीज़ है वो भरने की ज़रूरत नहीं है, या इस तरह की जो भी कुछ कन्फ्यूजन हैं, या इस तरह की जो कुछ दिक्कतें आपको सुनने को मिल रही थी, या कुछ ऐसी आधी अधूरी बातें जो आप तक पहुंची हैं ट्रांसफ़र के टाइम पर, जो आपके ऊपर कुछ ड्यूज़ हैं, कुछ पेनल्टीज़ हैं, उनको लेकर के इस वीडियो में वो आपको क्लियर कर दूंगा। बने रहिए वीडियो के एंड तक, बहुत सी ज़रूरी बातें इस वीडियो में आपको जानने को मिलेंगी। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो कीवा पे मिनिस्ट्री ने अभी जो है बहुत से चेंजेस कर दिए। जो भी आपका ड्राइवर है वो कौन सा ड्राइवर है, ये आप उसका प्रोफेशन अपडेट करें। कीवा पे आप उसको अपडेट करें। जैसे ड्राइवर में बहुत सी कैटेगरीज आती हैं। आप एक लाइट व्हीकल ड्राइवर हैं, या आप हेवी व्हीकल ड्राइवर हैं, या फोक लिफ्ट ड्राइवर हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ड्राइवर्स के लिए उन लोगों ने कीवा पे जो है ये ऑप्शन ऐड कर दिया है। आज की वीडियो का जो हमारा मेन टॉपिक है, जो मेन मकसद है आज की वीडियो बनाने का, वो ये है कि अगर आप ट्रांसफ़र लेते हैं, किसी कंपनी में आप ट्रांसफ़र लेकर के जा रहे हैं, आपने अपना कफील चेंज कर दिया, आपने अपनी कंपनी चेंज कर दिया, आपने अपना स्पॉन्सर चेंज कर दिया, और आपके ऊपर पुराने कुछ ड्यूज़ हैं, चाहे वो आपका इकामा पेनल्टी हो, इकामा एक्सपायर की पेनल्टी होती है, जो आपने इकामा ऑन टाइम रिन्यू नहीं किया, आपकी कंपनी एम्प्लॉयर या स्पॉन्सर ने उसको ऑन टाइम रिन्यू नहीं किया, तो उसकी कुछ पेनल्टीज़ बनती हैं। तो वो कौन पे करेगा? आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो गया, अब आपका नया वर्क परमिट बन रहा है, उसका फ़ीस कौन पे करेगा? आपके ऊपर किसी तरीके की कोई पेनल्टीज़ हैं, वो कौन पे करेगा? इस तरह के कुछ सवाल हैं जो इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपनी कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र ले रहा हूँ और मेरा इकामा पिछले 6 महीनों से या पिछले 1 साल से एक्सपायर्ड है। मेरी कंपनी की वजह से एक्सपायर्ड है। कंपनी के पास काम नहीं था और मुझे जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, या कोई भी रीज़न हो सकता है। कंपनी की गलती थी। 1 साल से मैं कंपनी के अंडर में हूँ, कंपनी ने मेरा इकामा रिन्यू नहीं किया। अब मैं ट्रांसफ़र लेना चाहता हूँ, मेरी गलती नहीं है, मैं ट्रांसफ़र ले रहा हूँ। तो वो इकामा रिन्यू की जो फ़ीस है, या जो 1 साल लेट होने की पेनल्टी है, इस वीडियो में आपको यही जानकारी मिलने वाली है कि वो जो पेनल्टी है, जो 1 साल की पेनल्टी बाकी है मेरे ऊपर, मेरे इकामे पे 1 साल की जो पेनल्टी बाकी है, जब मैं ट्रांसफ़र ले रहा हूँ तो मेरे नए एम्प्लॉयर को, मेरी नई कंपनी को उसके बारे में कुछ पता नहीं है। मेरे नए एम्प्लॉयर को उससे कोई लेना देना नहीं है कि मेरा 1 साल का जो इकामा है वो बाकी है, या उसके ऊपर कितनी पेनल्टीज़ हैं। उसको इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है? उसको इस चीज़ से क्या लेना देना है? नया कंपनी, नया एम्प्लॉयर मुझे काम दे रहा है, उसे आदमी की ज़रूरत है, मुझे काम की ज़रूरत है। अब मेरे ऊपर जो पेनल्टीज़ है उससे उसका क्या मतलब? नई कंपनी का क्या लेना देना? तो वो खर्चा कौन पे करेगा? अगर मैं नई कंपनी में चला जाता हूँ और वो इकामा रिन्यू करने बैठता है, तो उसको ये पता चलता है कि मेरे इकामे पे 1 साल के रिन्यू की पेनल्टी है, ये तो उसका लॉस हुआ। अब अगर बाई चांस वो पे कर देता है, उस लॉस को, उस अमाउंट को, उस पेनल्टी को वो पे कर देता है, और वो पेनल्टी वो मुझसे डिडक्ट करता है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? वो पैसे मैं क्यों पे करूं? तो इसी बारे में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सोशल डेवलपमेंट ने अपडेट किया कि कोई भी एम्प्लॉय अगर ट्रांसफ़र लेना चाहता है, किसी कंपनी को छोड़कर किसी दूसरी कंपनी में जाना चाहता है, तो जिस दिन उसने वो कंपनी ज्वाइन की, ऑन रिकॉर्ड आप जिस दिन से उस कंपनी को ज्वाइन करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने दिसंबर में कंपनी ज्वाइन की है, तो दिसंबर से मुझ पे जो भी पेनल्टीज़, या मेरा इकामा, या मेरा वर्किंग परमिट जो है, या मेरा रेजिडेंसी परमिट है, इकामा है, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है, जो भी चीज़ें मुझसे जुड़ी हुई हैं, जो मैंने उस कंपनी को ज्वाइन कर ली, उस दिन के बाद से मुझसे जो भी जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो काउंट की जाएंगी उस कंपनी के अंडर में। मतलब अगर उसके बाद मेरे इकामे पे पेनल्टी आती है रिन्यू ना होने की वजह से, तो वो कंपनी पे करेगी जिसमें मैं फ़िलहाल हूँ ट्रांसफ़र लेने के बाद। लेकिन बात यहाँ पे ये हो रही थी कि मैंने ट्रांसफ़र अभी तक लिया नहीं है और मेरे ऊपर कुछ ड्यूज़ हैं ऑलरेडी।
मेरा इकामा रिन्यू ना होने की वजह से या इस तरीके की। तो मिनिस्ट्री यहाँ पर ये कह रही है कि जब भी कोई आदमी ट्रांसफ़र लेने की बात कर रहा है और उसका पुराना कुछ ड्यूज़ है, तो जो उसकी पुरानी कंपनी है वो पे करेगी, चाहे वो उसके इकामे की पेनल्टी हो, चाहे वो वर्क परमिट की पेनल्टी हो, या किसी और तरीके की कोई पेनल्टी जो आपकी कंपनी की गलती की वजह से आपके ऊपर आ गई हैं। तो ये आपकी कंपनी का फ़र्ज़ बनता है, पुरानी कंपनी का, कि वो इसको पे करे। और मिनिस्ट्री इस चीज़ के लिए बहुत सख्त होने जा रही है। मिनिस्ट्री ऑलरेडी कंपनी को ये इन्फॉर्म कर रही है कि अगर आपकी वजह से आपके किसी भी एम्प्लॉय पे किसी भी तरह की कोई पेनल्टी है, चाहे वो वर्क परमिट की हो, चाहे रेजिडेंसी परमिट की हो, या किसी और तरीके की, जो नया एम्प्लॉयर है वो किसी भी तरीके के पुराने ड्यूज़ पे नहीं करेगा, उसके ऊपर इस तरह का कोई बर्डन नहीं है। 9 जून से ये अपडेट जो है इफ़ेक्टिव कर दिया गया है। 9 जून के बाद से अब जो भी ट्रांसफ़र का कुछ ऐसा रिक्वेस्ट डालते हैं आप, तो आपके जो भी पुराने ड्यूज़ हैं वो पुरानी कंपनी को पे करने पड़ेंगे। 9 जून से ये कानून लागू हुआ है। इसी के बारे में बहुत सी जो हैं कन्फ्यूजन्स आ रही थी, बहुत से सवाल आ रहे थे। मेरे बहुत से कई दोस्तों ने भी मुझसे इस बारे में पूछा कि भाई ये क्या है, कैसे है, कौन पे करेगा, उनका इकामा 6 महीने से जो है रिन्यू नहीं हुआ है, वो पेनल्टी है, नया एम्प्लॉयर पे करेगा या पुराना एम्प्लॉयर पे करेगा। इस तरह के बहुत से सवाल थे, बहुत सी कन्फ्यूजन्स थी। कुछ और जानकारी आएगी तो आप तक पहुंचाऊंगा। मिलता हूं आपसे अगली ऐसी एक जानकारी वाली वीडियो में।